हेलो मेरा क्यों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राज फूड कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से बेटा। जो चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है विलेन, ठीक है। क्लास 12 क्या है बेटा? केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो हमारे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है विलेन। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। देखिए चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है विलेन। क्या? क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर हमारा फर्स्ट है विलेन, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? विलेन बोलते हैं। तो इसके अंदर पहले दिया है बेटा मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण जिसको बोलते हैं, मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्सचर। इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं, बोलते हैं बेटा मिश्रण। मिश्रण कैसे बनता है? तो लिखा है बेटा दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। दो पदार्थ मिलाए या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। जैसे ये मान लीजिए हमारा एक ग्लास है, ठीक है बेटा। इसमें दो पदार्थ है, हमने क्या ले लिया? 50 ml NaCl। NaCl को ml में लेकिन कहाँ लेंगे? ग्राम में लेंगे बेटा। ये 50 ml वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर। वाटर को बोलते हैं पानी। कितना बेटा इसमें हमने पानी ले लिया? 50 ml पानी। पानी कितना लिया है? 50 ml। जो इसके अंदर ये भरा हुआ है 50 ml, हमने बताया पानी। 50 ml पानी और 20 ग्राम चीनी। कितने बेटा? 20 ग्राम। चीनी कितनी है? 20 ग्राम। ठीक है, चीनी कितनी है? 20 ग्राम। अब इन दोनों को जब इसमें हम मिलाएं तो ये क्या बनेगा? एक मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा? क्या कहलाएगा बेटा? मिश्रण कहलाएगा। मतलब दो पदार्थ मिलाएं या दो से अधिक पदार्थ मिलाएं तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण के अंदर यानी दो चीजें पाई जाती है। कौन सा? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिलाया जाए, फिर उन्हें अलग अलग किया जाए तो अलग अलग उन्हें देखा ना जा सके। देखा ना जा सके तो समांगी मिश्रण कहलाएगा। देखते हैं, देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग ना देखा जा सके, ठीक है, क्या बेटा? ना देखा जा सके। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ना देखा जा सके तो क्या कहलाएगा बेटा? आपका समांगी मिश्रण। उदाहरण है जल में चीनी। जल में आप चीनी मिला दीजिए, फिर उसका क्या बना लीजिए? मिश्रण बना लीजिए। फिर अलग अलग करिए, जल को अलग करिए, चीनी को अलग करिए, तो अलग होगा? नहीं होगा। तो बेटा वो कैसा कैसा हमारा मिश्रण कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। समांगी मिश्रण क्या होता है बेटा? दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो पदार्थ मिलाए या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा जा सके। कैसे अलग अलग देखा जा सके? क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। कैसा बेटा मिश्रण कहलाएगा? विषमांगी। जैसे एग्जाम्पल है जल में मिट्टी, यानी इसमें हमने लिए एक टैंकर ले लिए, इसमें क्या मिला दिए? जल। इसमें थोड़ी सी मिट्टी लाई डाल दिए, ठीक है। जल में बेटा क्या हमने मिला दी? मिट्टी मिला दी। इसमें जल में क्या हमने मिला दी? मिट्टी मिला दी। तो जब इसको अलग अलग करोगे तो मिट्टी कितनी गंदी होती है, अलग बैठ जाएगी। जो इसको अलग अलग करोगे, अलग पानी तुमको भी दिखेगा और मिट्टी भी दिखेगी। तो हमारा कैसा मिश्रण कहलाएगा बेटा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। कैसा मिश्रण कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। फिर आगे चलते हैं बेटा, जो हमारे चैप्टर का नाम है विलयन। विलयन क्या होता है? विलयन क्या होता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। क्या बेटा? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। विलयन कैसे बनता है? विलयन के अंदर दो चीजें होती हैं। विलयन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है विलेय, दूसरा क्या होता है बेटा? विलायक। विलयन किससे मिलकर बनता है? विलेय प्लस विलायक से मिलकर बनता है। तो विलयन की परावस्था का मान सदैव एक होता है। किसकी बेटा? विलयन की जो परावस्था का मान होगा सदैव, यानी जो विलयन बनेगा उसका मान कितना होगा? एक होगा। ठीक है। विलयन के भाग, अब देखते हैं विलयन के भाग। विलयन के दो भाग हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। तो विलेय क्या होता है? वह पदार्थ जो विलयन में
कम मात्रा में उपस्थित हो। जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया, इसके अंदर यही सॉल्यूशन बनाया था, ये हमने क्या बनाया था, विलयन बनाया था। क्या पानी और चीनी का हमने क्या बनाया, विलयन बना। हमारा क्या बन गया, पानी और चीनी का हमने बेटा क्या बना लिया, विलयन बना लिया। ये हमारा क्या हो गया, विलयन। तो देखिए जो ये 50 ml है, ठीक है, ये 20 ग्राम, ठीक है। ज्यादा क्या है बेटा, पानी ज्यादा है, चीनी कम है, ठीक है। पानी ज्यादा है और चीनी क्या है, कम है। तो जो बेटा कम मात्रा में उपस्थित होगा वो हमारा विलय कहलाएगा। विलयन के अंदर जिसकी मात्रा कम होगी वो हमारा विलय कहलाएगा, और विलयन के अंदर जिसकी मात्रा अधिक होगी वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, विलायक कहलाएगा। ठीक है, देखिए विलय समझ में आ गया होगा। वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है, या कह सकते हैं जिसे घोला जाता है, या बेटा क्या कह सकते हैं, जिसे घोला जाता है, जिसे घोला जाता है, विलय कहलाता है। किसी भी विलयन में एक से अधिक विलय हो सकते हैं। जो विलयन बनेगा बेटा उसमें एक या एक से अधिक विलय हो सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, विलायक देखेंगे। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं विलायक। आगे बेटा पढ़ते हैं विलायक। किसकी बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे बेटा विलायक की। देखिए पहले इसको सेट कर देते हैं, सेट कर दे ताकि आपको भी दिखे ना बेटा। दिखेगा नहीं तो आप करेंगे कैसे। देखिए आगे बेटा हमारा क्या है, विलायक। वह पदार्थ जो विलयन में, मैंने अभी बताया था, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। क्या बेटा कहलाता है, विलायक कहलाता है। किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में विलायक सदैव एक होता है। किसी भी विलयन में विलायक सदैव एक होता है। विलयन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। जो विलयन होता है सदैव किसकी, विलायक की अवस्था को दर्शाता है। यानी कौन से बच्चे हैं भैया, ये विलायक भैया हैं जो इसमें पास में तुम्हारे बैठे हैं, ये विलायक भैया हैं। कौन है, विलायक। विलयन ही बताता है किसको, विलायक को, उसकी अवस्था को दर्शाता है। प्रावस्था को क्या बताता है, दर्शाता है। अवस्था को दर्शाता है यानी दिखाता है। विलयनों के प्रकार, अवयव की मात्रा के आधार पर हम विलयन पढ़ते हैं। किसके, अवयव के आधार पर, अवयव की मात्रा के आधार पर हम विलयन पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे बेटा तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में बेटा विलय की सांद्रता कम होती है, विलय की सांद्रता कम होती है, वो तनु विलयन कहलाएगा। जिसके इकाई आयतन में बेटा विलय की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, वो कौन सा विलयन कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। समझ में आया। देखिए वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है। कैसा बेटा विलयन कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। ठीक है, तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है, सांद्रता अधिक होती है, क्या कहलाता है बेटा, सांद्र विलयन कहलाता है। कैसा विलयन कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। एग्जाम। और फिर आगे बढ़ते हैं, संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन बेटा समझते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। स्थिर ताप पर, जब ताप क्या हो बेटा, स्थिर, जैसे हमको जरूरत है एक रोटी खाने की तो एक ही खाएंगे, चार नहीं। स्थिर ताप पे, ताप कैसा होना है, स्थिर। वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, अधिकतम यानी जितना संभव हो उससे अधिकतम घुली हो। कैसी मात्रा, जैसे हम खाना चाहते हैं एक रोटी तो हम खा दिए ठूस ठूस के 4 रोटी, अधिकतम, अधिकतम क्या बताया गया है बेटा, अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या बेटा कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाता है। तथा वह विलयन जिसके विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो, उसमें क्या होता था अधिक, तो इसमें क्या हो जाएगा, असंतृप्त में बेटा कम हो जाएगा, विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो, असंतृप्त विलयन कहलाता है। फिर आगे बेटा पढ़ते हैं अति संतृप्त विलयन। क्या पढ़ते हैं, अति संतृप्त विलयन क्या होता है, तो इसमें लिखा है बेटा, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा, जो हमारा संतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन की मात्रा से और अधिक, यानी संतृप्त विलयन की मात्रा से
और अधिक मात्रा घोली जा सके, यानी जितनी घोली होती उससे और अधिक उसमें मिला दो, जितना चाहिए था और उससे एक एक रोटी खा रहा था, दो खा रहा था, तीन चार पांच और संतृप्त विलेन से अधिक मात्रा में घोल दे, तो बेटा हमारा क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलेन कहलाता है। क्या बेटा कहलाता है हमारा, अति संतृप्त विलेन कहलाता है। ठीक है, अब अवयव के आधार इसकी भौतिक अवस्था के आधार पढ़ेंगे। ठीक है, ये अवयव विलेनों के प्रकार हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अगला है बेटा, अवयव के भौतिक अवस्था के आधार पर, अवयव के भौतिक अवस्था के आधार पर, अवयव के भौतिक अवस्था के आधार पर है। देखते हैं बेटा, इसकी बात करेंगे। अवयव के भौतिक अवस्था के आधार पर, चलिए देखते हैं। अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेय, विलायक, विलयन और उदाहरण। विलेय जैसे हम देखिए, विलेय और विलायक और विलयन और साथ में उसके क्या लिखे हैं बेटा, उदाहरण लिखे हैं। जैसे कि दिया है बेटा, हम गैस का गैस में कराएं, हमको पता है तीन होते हैं, कौन, ठोस, द्रव, गैस। जैसे हमने गैस का, हमको विलेय, इस बार देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखना है बेटा, विलेय भी गैस होनी चाहिए और विलायक भी गैस होनी चाहिए। तो जो हमारा विलयन बनेगा वो कैसा विलयन कहलाएगा, गैसियस विलयन बनेगा। कैसा बेटा, गैसियस विलयन बनेगा। कैसा विलयन बनेगा, गैसियस विलयन बनेगा। एग्जाम्पल देना है तो बेटा बता रहा है, एग्जाम्पल ऐसा दीजिए जिसमें विलय हमारा क्या होना चाहिए, गैस फॉर्म में होना चाहिए, विलायक भी कैसी फॉर्म में होना चाहिए, गैस फॉर्म में। तो बेटा एग्जाम्पल है O2 और N2, O2 प्लस N2 यानी ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन को मिलाइए, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। यानी सॉल्यूशन जैसा हमारा कैसा है, विलयन कैसा बनेगा, गैसियस विलयन बनेगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन यानी विलय भी, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, विलय, एक चीज हमारी विलय हो गई, दूसरी हमारी क्या हो गई, विलायक, और दोनों गैस फॉर्म में। दूसरा ऐसा है बेटा, द्रव का गैस में, जब द्रव का गैस में कराएंगे तो हमको पता है नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन हमारी क्या है बेटा, गैस, तो किसका काम कर रही है, विलायक का। द्रव किस, क्लोरोफॉर्म क्या है हमारा, द्रव फॉर्म है, तो किसका काम कर रहा है, विलय का। इस बार हमको क्या लेना है बेटा, विलय कैसा लेना है, ठोस लेना है, विलायक कैसा लेना है, गैस लेना है। तो बताया नाइट्रोजन में कपूर, कपूर क्या होता है बेटा, ठोस होता है। कपूर कैसा होता है बेटा, ठोस होता है। और विलायक हमारा गैस है, तो नाइट्रोजन हमारी क्या है, ये गैस फॉर्म में है बेटा। फिर अब गैस का द्रव में क्या लेना है बेटा, गैस का द्रव में तो बताया गया है विलय भी गैस चाहिए और विलायक भी कैसी फॉर्म में चाहिए, द्रव फॉर्म में। तो पानी में O2, विलय हमारी, इसमें O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गई, यानी विलय हो गई। ठीक है, विलायक क्या हो गया, पानी हमारा क्या हो गया बेटा, विलायक हो गया। ठीक है, द्रव का द्रव में, ठीक है, एल्कोहल प्लस जल, तो जो यानी ये विलयन बनेगा, द्रव विलयन बनेगा। कैसा विलयन बनेगा बेटा, द्रव विलयन बनेगा, द्रव विलयन बनेगा। ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, द्रव का द्रव में यानी विलय भी द्रव होना चाहिए और विलायक भी द्रव होना चाहिए। तो जो पौआ लगाते हैं दारू का, पौआ जो पीते हैं बेटा, दारू पीते हैं तो वो नापते हैं, एकदम इक्वल रहती है। देखिए शराबियों को अगर पी रहे होंगे तो इसके में इतना दिया तो इसके में भी इतना ही होगा दूसरे गिलास में। तो बेटा ऐसे हमको द्रव चाहिए, क्या चाहिए, विलय भी हमको द्रव चाहिए और विलायक भी द्रव चाहिए। तो हमने बता दिया, एल्कोहल मिला दिया है, एल्कोहल बताओ, शराब मिला दिया, उसमें पानी मिला दिया, तुम्हारा दोनों द्रव फॉर्म में हो गया, विलय भी हमारा हो जाएगा और विलायक भी हो जाएगा। फिर ठोस का द्रव में क्या, ठोस का द्रव में बताना है, ठोस हमको विलय लेना है और विलायक कैसा लेना है, द्रव। तुमने बताया चीनी प्लस पानी, पानी हमारा बेटा किस तरह द्रव काम करेगा, चीनी ठोस होती है ना, जब आते हो चर 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 कड़कड़ होते हैं जैसे, तो किसका हमारा काम कर रहा है, ठोस का। तो ये हमारा द्रव विलयन बनेगा। ठोस विलयन कैसे बनेगा, जब ठोस के साथ में कराएंगे ठोस विलयन बनेगा। जैसे बेटा गैस का ठोस में विलय कैसी फॉर्म में लेना है, गैस फॉर्म में, विलायक कैसी फॉर्म में लेना है, ठोस फॉर्म में। पीटी की सतह पर H2 यानी पीटी की सतह पे हाइड्रोजन गैस, गैस हमारी क्या होगी, विलय, और पीटी की जो सतह होगी वो कैसी होती है, ठोस होती है। ठीक है, द्रव का ठोस में यानी अमलगम में NaHG, Na बेटा सोडियम होता है, Hg सिल्वर होता है। ठीक है, फिर ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में हमको इस बार बेटा क्या लेना है, विलय भी ठोस लेना है, विलायक भी क्या लेना है, ठोस लेना है। तो सोना प्लस कपूर, सोना प्लस सॉरी
सोना प्लस कापर, सोना प्लस कापर। तो ये हो गया बेटा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरी क्लास लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर बेटा पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।